और जोधपुर में नकली नोट छापने वाली मिनी प्रेस पर एक्शन देखने को मिला है। डीएसटी टीम ने मंडूर कृषि मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.5 लाख रुपए के नकली नोट के साथ सामग्री भी बरामद की है। साथ ही ये 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल डीएसटी टीम को जानकारी ये मिली थी कि मंडूर मंडी इलाके में नकली नोटों की छपाई का काम चल रहा है और जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली नोट, एक प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने में उपयोग होने वाले अन्य सामान भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मैं यहाँ मौके पे पहुंचा अपनी टीम सहित, तो देखा कि अंदर 2 व्यक्ति श्रवण व्यास और बाबूलाल प्रजापत जो कंप्यूटर से नकली नोट बना रहे हैं। और नकली नोट के अंदर ये पूरी सामग्री, उसमें कलर, पेंट, रेपिन वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे ये जो नकली सामान, नकली नोट बनाने के लिए चीजें उपयुक्त होती है, वो ये उसमें उपयोग ले रहे हैं। और हुबहू नकली और असली में कुछ खास पता नहीं चल रहा। और बिल्कुल ये यहाँ कृषि मंडी के अंदर जो भारी मात्रा में कारोबार होता है, उस कारोबार के अंदर इसको प्रयुक्त करके किसानों के तक ये नोट पहुंचाए जाए। 2 व्यक्ति नागौर के हैं जो यहाँ पर आए हैं। उनका काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से उनके पास कुछ पैसा बढ़ा है। उनकी निगरानी करते हुए इनको ये मालूम पड़ा कि ये लोग जाली नोट के व्यवसाय में शामिल हैं। जब कंफर्म हो गई ये सूचना तो इनके ऊपर निगरानी रखी गई। और जब सूचना मिली कि ये कुछ पैसा डिलीवर करने जाएंगे, तो इनको इनके ऑफिस के बाहर मंडी में ही। और चले बात कोटा से बड़ी खबर भी, यहाँ पर भी आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल देर रात कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी है। देखते देखते आग ने दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 6 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। दुकान में जितना भी सामान रखा था वो जलकर राख हो गया है और जिससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। किशोरपुरा थाना के आसपास की बस्ती में ये आग पहुंच गई थी। किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देर रात कपड़ों की दुकान में ये भीषण आग लगी है। दुकान में जो सारा सामान रखा हुआ था वो जल चुका है। किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। तो अजमेर के बाद कोटा में ये देर रात कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। देखते ही देखते आग ने दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास की जो बस्ती थी, दुकान के लपटें वहां तक पहुंच गई। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी और तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानों में जितना भी सामान रखा था, लाखों रुपए का, वो सब कुछ इस आग में जलकर राख हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। किशोरपुरा थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। अजमेर के पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी है। गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसने आग ने तांडव भी मचाया। आग्रोडिया पेपर मिल में ये भीषण आग लगी है, जिसपे काबू पाया गया है। 12 से अधिक दमकल को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया है। कई फेरे भी इन गाड़ियों ने लगाए हैं। आदर्श नगर थाना पुलिस के साथ ही सिविल डिफेंस मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पेपर रोल होने के चलते आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे और आग पर 8 घंटे बाद भी काबू बताया जा रहा है, पाया नहीं गया। दरअसल अभी मसलन शायद आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि पार्ला इंडस्ट्रियल एरिया में पेपर रोल की ये फैक्ट्री थी जिसमें ये भीषण आग लगी है। सूचना मिली थी कि पालरा में कोई गत्ते की फैक्ट्री, उसमें आग लगी हुई है। तो हमने सेदरिया फायर स्टेशन से तुरंत हमने गाड़ी रवाना करी थी। उसके बाद गाड़ी यहाँ पहुंची तो सूचना मिली कि आग ज़्यादा है, तो हमने तुरंत प्रभाव से आजाद पार्क फायर स्टेशन से भी गाड़ियाँ मंगा ली और मैं मौके पर खुद पहुंच गया था। सीएफओ सर भी पहुंच गए और हमारे असिस्टेंट फायर ऑफिसर सुरेंद्र भी यहाँ पर पहुंचे। देखा तो गाड़ी आग का जो रूप है विकराल था। तो हमने अभी तकरीबन हमारे 15 से 20 गाड़ियाँ अभी लग चुकी है और कंट्रोल कर रहे हैं, लगभग कंट्रोल हो चुकी है। और कोलकाता की फलपट्टी माचुआ में बीती रात करीब 8:15 पर एक इमारत में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आग पर काबू पाया। इस हादसे में 14 शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी गठित कर दी गई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है, वहीं रेस्क्यू और जांच दोनों जारी है। तो बड़ी खबर, बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की तस्वीरें 8:15 की हैं, जब
एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी, 14 लोग जिंदा जल गए, कई लोगों को सुरक्षित हालांकि बचाया भी गया है। कोलकाता से एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 14 लोग जिंदा जल गए हैं, कई लोगों को इसमें सुरक्षित बचाया गया है। जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है और हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि ये आग जब लगी उस वक्त अंदर सभी लोग सो रहे थे और इस बात की जानकारी है कि 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भी गठित कर दी गई है। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं रेस्क्यू और जांच दोनों जारी हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता से बहुमंजिला में भीषण आग लगी जिसमें 14 लोग जिंदा जल गए, कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये भी बताया जा रहा है कि कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। हालांकि स्पेशल टीम भी गठित कर दिया गया है जांच के लिए कि किन कारणों की वजह से बहुमंजिला में आग लगी। हमारे ऋतुराज होटल में आग लगा भयंकर से, बहुत सारे आवासी को दौड़ के नीचे निकल गए थे। एक डर के बारे में एक कूदे जिसका हाथ पांव टूट गया, गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले गया गया। कई आदमी धुआं में सफोकेटेड हुए, 5 आदमी को उनको भी अस्पताल में ले गया गया है और छत में 15 आदमी उठ के चले गए थे, उन लोगों को दूसरा छत में लैडर से लेके चेंज कर दिया गया। अब 4-5 2 फ्लोर बहुत हीट है, ऊपर से पानी दे दे के ठंडा करके हमारे फायर ब्रिगेड और डीएनजे चाह रहे हैं जाने के लिए। आज दिल्ली में सुबह अहम बैठक होने वाली है, 3 अहम बैठक हैं। 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक होगी और इसके तुरंत बाद 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी CCEA की बैठक होगी। खास बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार पूरी कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। इन बैठकों के एजेंडों में राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार की 3 अहम बैठक हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होंगी। आज पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट की बैठक है। तो सीसीएस की बैठक तो होगी, उसके बाद आप देखिए आर्थिक मामलों की CCEA की भी बैठक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है पूरी कैबिनेट की। पहलगाम हमले के बाद यानी 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला पहलगाम के बैसन घाटी में किया गया, उसके बाद ये पूरी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीसीएस की बड़ी बैठक में तो ये दूसरी बड़ी बैठक होगी सीसीएस की। हालांकि 22 अप्रैल के बाद से इसमें देखा जाएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल भी हो सकते हैं, विदेश सचिव, विदेश मंत्री दोनों मौजूद हो सकते हैं। और उसमें क्या आगे चल रहा है पहलगाम हमले पर, क्या रक्षा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, उसको लेकर भी मसलन इस पर चर्चा की जा सकती है।